का कैसे हुआ हम आज समझेंगे भाषा का विकास। और हिंदी भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बात आज हम आपको बता रहे हैं कि जो विश्व है हमारा, तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं, जो भाषा है हमारी विश्व की वो लगभग 3000 भाषा है। उनमें से हम बात कर रहे हैं, एक है हमारी हिंदी भाषा। यानी हिंदी भाषा जो 3000 भाषाएं हैं उनमें से एक हमारी हिंदी भाषा है। और इनमें कुल 4000 बोलियां हैं और कितनी है, 4000 लिपियां हैं। लिपियां हमारी है 4000। विश्व की 3000 भाषा में से जिनकी लिपि कुल 4000 है, उन 4000 लिपि में से हम हिंदी भाषा को एक लेते हैं। और बोलियों की यदि बात करें तो 17 बोलियां हैं। इन 17 बोलियों में हिंदी है, और इसमें यदि और बात करें तो 5 इनमें उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं 5 हैं। देखिए, हमने बात की यहाँ पे कि विश्व की लगभग 3000 भाषाएं हैं, इनमें से हमारी हिंदी भाषा एक है। और लिपि जो होती है, लिपि यानी लिखने के लिए, तो 4000 लिपियां हैं, उनमें से हिंदी भाषा की एक लिपि है। बोलियां इससे 17 बोलियां हैं और 5 बोलियां हिंदी भाषा की बनी गई है। यदि इसमें हम देखें तो जो हिंदी भाषा है भारोपी परिवार की एक भाषा है, यानी इसमें हम इसे भारोपी परिवार की भाषा हिंदी है। जो हिंदी भाषा है यह भारोपी परिवार की भाषा कही गई है, मानी गई है। तो भाषा, यदि हम परिवार की बात करें तो भाषा परिवार भारत में कुल 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है। अब हम यहाँ पे और समझते हैं कि जो भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास में, हिंदी भाषा में कुल हमारे विश्व में बात करें तो विश्व में 3000 आपने देखा यहाँ पे भाषाएं हैं, और लिपियां जो है 4000 हैं, 17 बोलियां हैं, और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। उसमें से हमारी हिंदी भाषा जो है वह है भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में कुल 4 भाषा परिवार है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? कुल 4 भाषा परिवार हैं। उनकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। वो 4 भाषा परिवार, पहला हम भारोपीय परिवार की बात करेंगे। पहला भारोपी है, यह लगभग 73% बोले जाने वाला समूह है। फिर द्रविड़ आता है, इसके बाद में एक परिवार है। फिर एक है आस्ट्रिक परिवार है, और चीनी परिवार है। अब इनके बोले जाने का स्थान भी आप समझते हैं। चीन क्षेत्र की ओर जो लगा हुआ है, चीन एरिया से, वहाँ जो बोली जाएगी भाषा वो चीनी भाषा बोली जाएगी। अच्छा, हिंदी भाषा जैसे बनी है, सबसे पहले भाषा 3000 भाषाओं में से हिंदी भाषा वह भी भारोपी परिवार की भाषा। भारत देश में 4 भारोपीय ग्रुप बटे हुए हैं, परिवार बटे हुए हैं। उनमें भारोपी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है और चीनी है। जो भारोपी परिवार है, यह भी भाषा का समय समय पर सुधार होते गया और बिगाड़ होते गया कि अनुचित भाषा में सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर भारोपी परिवार की जो भाषा थी, तो वहाँ पर जो ईरान से हुए लोग थे वो भाषा में आए, अर्थात हमारे संपर्क में आए, और हम लोगों ने भी उनकी भाषा को ग्रहण करना सीख लिया। इसलिए वह भारतीय ईरानी भाषा
और भारू परिवार से यहाँ से थोड़ा सा विखंडन हुआ, सुधार हुआ, बिगाड़ हुआ, यानी परिवर्तन हुआ और वह भाषा भारतीय ईरानी बनी। भारतीय ईरानी में सुधार हुआ और वह भारतीय आर्य भाषा बन गई। आर्य भाषा जो बनी, आर्य भाषा में भी समय समय में बदलाव हुआ और बदलाव होते होते वह हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। लेकिन आप समझते होंगे कि हम जो हिंदी बोलते हैं वह हिंदी है नहीं, यह बहुत डिफरेंट हिंदी थी। हम हिंदी के और भी परिष्कृत स्वरूप पर पहुंच चुके हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा, हिंदी का विकास कैसे हुआ इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हिंदी के विकास की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी का विकास, हिंदी का विकास और हिंदी का जो विकास क्रम था वो कैसा रहा, तो सबसे पहले आप जानते हैं हिंदी के विकास क्रम में संस्कृत है और संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। सभी भाषाओं का उद्गम जो हुआ है वह संस्कृत भाषा से ही हुआ है, किंतु यह शुद्ध संस्कृत थी जो वैदिक संस्कृत है, वेदों में जो मिलती है वह संस्कृत भाषा थी। इस भाषा में समय समय पर परिवर्तन हुए और बुद्ध के समय भाषा में परिवर्तन हुआ और उस समय पाली भाषा का प्रयोग होने लगा। संस्कृत में थोड़ा और भी सुधार हुआ या उस भाषा को छोड़कर पाली भाषा को अपनाया गया, उस संस्कृत में कुछ मिलावट की गई। समय का परिवर्तन हुआ और महावीर स्वामी का समय आया। महावीर स्वामी जी के समय भी परिवर्तन हुआ और महावीर स्वामी जी के समय में प्राकृत भाषा का प्रयोग होने लगा, क्योंकि समय जैसे जैसे बदलता है भाषा का रूप भी परिवर्तित होने लगता है। वह परिवर्तन हुआ संस्कृत से पाली में, पाली से प्राकृत में और प्राकृत के बाद भी समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर वह अपभ्रंश में बदल गया और अपभ्रंश भाषा यानी भाषा का स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ते गया या कहिए तो परिष्कृत होते गया और अपभ्रंश के बाद और समय जैसे परिवर्तन हुआ तो भाषा और बदल गई, वह हो गई। अवहट्ट अर्थात वह जो अपभ्रंश भाषा है इसका बिगड़ा रूप, इसलिए इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश के नाम से हम जानते हैं। और इसके बाद में अवहट्ट से जो भाषा बनी हमारी उसे हम हिंदी, हम प्रारंभिक हिंदी कहते हैं। जो आज वर्तमान में प्रयोग है वह भाषा की और जानी हिंदी दोनों में बहुत फर्क है। हम बात करते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है इस भाषा में कैसे सुधार हुए, किस कौन भाषा का प्रयोग किया। हम यहाँ से देखिए अवहट्ट भाषा और भाषा के अपभ्रंश भाषा, सीधा सीधा हम कह सकते आधुनिक जो भारतीय भाषा है वह भाषा अवहट्ट का ही रूप है या अपभ्रंश का ही रूप है। तो हम देखते हैं अपभ्रंश से जो अपभ्रंश है उस अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ इस विषय में हम आपको समझा रहे हैं। तो जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से जो आर्य लोग आए थे उन आर्यों ने कैसे हमारी भाषा को अपनाया, हिंदी भाषा को, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौर सैनी की। और जो सौर सैनी है इसके जो रूप परिवर्तन इसे बांटा गया सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में, जिसे आप कहते हैं कौरवी। और आप जानते हैं कि यह जो भाषा है आपको पुस्तक में जो भाषा मिलती है, पुस्तक की जो भाषा है वह भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा है। यहाँ पे हम पहला सौर सैनी के जो रूप हैं उसमें पश्चिमी हिंदी की बात किए
पश्चिमी हिंदी में कौरवी, और कौरवी में देखिए आप पुस्तक की जो भाषा है वह भाषा सौरसैनी कहलाएगी। इसी भाषा से निकली है गुजराती, इसी भाषा से निकली है राजस्थानी, राजस्थानी भी निकली है। तो इस प्रकार सौरसैनी भाषा के ये पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी, गुजरात में बोली जाती है, राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौरसैनी है, अर्धमागधी इसके रूप में परिवर्तन भी किया गया है। और अर्धमागधी जो रूप है यह पूर्वी हिंदी कहलाती है, इसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। जो छत्तीसगढ़ एरिया में बोली जाती है उसे हम पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। अर्धमागधी के बाद भी इसका स्वरूप है मागधी का। और मागधी में आप देखिए, मागधी में आपने सुना होगा मगध के कारण मागधी यानी बिहारी भाषा आ जाती, इसमें उड़िया भाषा आ जाएगी, इसमें बांग्ला भाषा आ जाएगी, इसमें इसके बाद में असमिया भाषा भी इसी से निकल जाएगी। यानी बिहार में बिहारी, उड़ीसा में उड़िया, बांग्लादेश में बांग्ला, असमिया असम में बोली जाएगी। और भी इससे एक भाषा का रूप है खस, और खस भाषा जो है यह आप जानते हैं, जो खस भाषा का रूप है यह बिहारी। और यहाँ पे हम ब्राचड़ की बात कर देते हैं। जो ब्राचड़ है यह पंजाबी और सिंधी, और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्री ये रूप में बांटा गया है, महाराष्ट्री, और यहाँ पे मराठी भाषा बनी है। इस प्रकार यहाँ पे इनका रूप बांटा गया है। तो दोस्तों ये था हिंदी भाषा का विकास, और आपको समझ में आया होगा। नए नए वीडियो को लेकर हम यूं ही आते रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।